हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ये लाइन सुनते ही शायद आपको एक पुरानी एडवर्टाइजमेंट याद आ जाए। चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ऐसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। हर फ्रेंड जरूरी है यार। और हर फ्रेंड से कनेक्टेड रखे एयरटेल, दिल जो चाहे पास लाए। ये सिर्फ एक जिंगल नहीं था, ये इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम किंग ब्रांड का एंथम बन चुका था। एक टाइम था जब इंडिया में मोबाइल नेटवर्क का मतलब ही एयरटेल होता था। लेकिन फिर साल 2016 में एक ऐसी कंपनी मार्केट में आई जिसने सिर्फ कंपटीशन नहीं किया बल्कि पूरा टेलीकॉम मार्केट ही बदल कर रख दिया। और उस कंपनी का नाम था रिलायंस जियो। जिसने ना सिर्फ कॉल्स फ्री किए बल्कि इंडिया को उस वक्त सबसे चीपेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया। आखिर कैसे भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री में हाई स्पीड इंटरनेट से भी तेज रेवोल्यूशन आया, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। क्या आप भी उस दौर में बड़े हुए हैं जब एक दूसरे को कॉल करने से ज्यादा बस मिस कॉल देकर ही बातचीत की जाती थी? क्योंकि उस वक्त 1 मिनट के कॉल की कीमत 5 से 6 रुपए होती थी। उस वक्त का तो दौर ही कुछ अलग था। अर्ली 2000 की शुरुआत में जब मिडिल क्लास घरों में इंटरनेट का मतलब होता था साइबर कैफे, 20 रुपए घंटे की स्पीड में गूगल के खुलने का इंतजार करना एक पेशेंस टेस्ट करने जैसा था। घरों में वही पुराने लैंडलाइन फोन्स जिसके तार से पूरा खानदान जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर एंट्री हुई मोबाइल फोन्स की। नोकिया 1100 और 3310 तो मानो स्टेटस सिंबल बन गए थे। पर उस वक्त भी मोबाइल लेना तो आसान था लेकिन उसे चलाना बहुत महंगा था, क्योंकि उस वक्त इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे लगते थे और 1 GB डेटा वो तो मानो किसी अमीर व्यक्ति के पास ही मिलता था। लेकिन साल 2010 तक आते आते इंडिया का टेलीकॉम मार्केट एक जंग का मैदान बन चुका था। वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, BSNL, रिलायंस कम्युनिकेशन, इतने सारे ऑप्शंस थे कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इस भीड़ में एक लौता शेर था, भारतीय एयरटेल। एयरटेल ने हमेशा से सिर्फ एक नेटवर्क नहीं बेचा बल्कि उन्होंने एक लाइफस्टाइल बेची। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही इतनी जीनियस थी कि लोग उनकी एड्स तक गुनगुनाया करते थे। आपको एयरटेल की ये वाली एड तो याद ही होगी। वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ऐसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। इन एड्स ने यूथ को एयरटेल से कनेक्ट कर दिया कि एयरटेल खुद एक प्रीमियम ब्रांड बन गया। उस वक्त उनका नेटवर्क सबसे मजबूत था, इसलिए वो कीमत भी प्रीमियम वसूलते थे। उस वक्त तक हमें लगता था कि 250 रुपए में 1 GB डेटा मिलना ही स्टैंडर्ड बन चुका है और हम इस सिस्टम में एडजस्ट कर रहे थे, डेटा सेव कर कर चला रहे थे। तब तक जब तक रिलायंस ने अपना मास्टर स्ट्रोक नहीं खेला था। 5 सितंबर 2016 ये वो दिन था जब मुकेश अंबानी ने स्टेज पे आकर पूरी इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने अनाउंस किया कि अब से वॉइस कॉल्स हमेशा के लिए फ्री होगी और डेटा शुरुआती 6 महीनों के लिए सब कुछ अनलिमिटेड मुफ्त में मिलेगा। उस वक्त लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस देश में लोग 1 रुपया बचाने के लिए रास्ता बदल लेते हैं, वहां सब कुछ फ्री मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रिलायंस डिजिटल स्टोर्स के बाहर ऐसी लाइंस लगी जो शायद पहले ही कभी देखी गई थी। जियो ने 2G और 3G की पुरानी टेक्नोलॉजी को बाईपास करके सीधा प्योर 4G नेटवर्क ही खड़ा कर दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में फ्री में सब कुछ मुफ्त नहीं होता। जियो के इस एग्रेसिव प्राइसेस ने बाकी दूसरी कंपनियों को घुटनों पर लाकर रख दिया। एक एक करके बड़े बड़े जायंट्स गिरने लगे। एयरसेल बैंकरप्ट हो गया। टाटा डोकोमो, जिसे हमने उसकी आइकॉनिक रिंगटोन की वजह से इतना प्यार दिया, वो मार्केट से एग्जिस्ट कर गई। रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी की कंपनी, अपने ही भाई जियो की सुनामी में बह गई। हालात ये हो गए कि जो पुराने दुश्मन थे वोडाफोन और आइडिया, उन्हें अपनी कंपनियों को बचाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाकर VI बनाना पड़ा। पर उनके लिए भी रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि एयरटेल जो कभी अकेला राजा था,
उसे अपने सर्वाइवल के लिए बिलियंस खर्च करने पड़े और अपनी जमी जमाई पूरी स्ट्रेटेजी को भी बदलना पड़ा। तो आज का सच ये है कि इंडिया का टेलीकॉम मार्केट अब सिमट कर 3 प्लेयर्स तक ही रह गया है, जियो, एयरटेल और स्ट्रगल करता हुआ वीआई। जियो आज सिर्फ एक सिम कार्ड नहीं है, बल्कि वो एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। जियो सिनेमा से लेकर जियो मार्केट तक, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमर है। आज एक चाय वाले से लेकर ऑटो ड्राइवर तक हर किसी के पास हाई स्पीड इंटरनेट है। लेकिन एक सवाल आज भी है, जब कंपटीशन खत्म हो जाता है तो क्या इसमें कंज्यूमर का फायदा होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आज हम सब देख ही रहे हैं कि कैसे मोबाइल रिचार्ज के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आज खुद से सवाल पूछना भी जरूरी है कि क्या सस्ते डेटा के चक्कर में हमने एक ऐसी मोनोपोली बना दी है जो आगे चलकर हमारी जेब पर ही भारी पड़ेगी। इंडिया का ये टेलीकॉम सफर मिस्ड कॉल से शुरू होकर 5G के हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंच गया है। जहां एयरटेल ने हमें दोस्ती सिखाई तो जियो ने हमें डिजिटल दुनिया का नशा करवाया। लेकिन क्या आप आज भी उस पुराने एयरसेल के रिंगटोन और टाटा डोकोमो की सादगी को मिस करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर अपने और भी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।